बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST, लेसन स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य। इस चैप्टर में समांतर माध्य मीन वाला जो टॉपिक था वो अपना लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है मीडियन यानी मध्य का वो चला रहे हैं, उसको अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, चाहे समांतर माध्य हो मतलब मीन या मध्य का मीडियन या बहुलक मोड, तीनों में ही तीन श्रेणियां होती है जिसका नाम है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित या सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं और खंडित श्रेणी को डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, और अखंडित या सतत श्रेणी को कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। इतना भी समझ में नहीं आए तो इंडिविजुअल सीरीज में x का मान होता है और डिस्क्रीट सीरीज में x और f का मान होता है और कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास और f होता है। तो इससे पहचान जाना है आपको, ठीक है। यदि क्वेश्चन में केवल x का मान दिया हुआ है तो वह इंडिविजुअल सीरीज है, यदि x और f का मान दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज है, और क्लास और f दी हुई है तो कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। इससे पहचान लेंगे आप। अब ये जो नोट्स है वो मैंने आपको पहले ही, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ऐप पर अवेलेबल करवा दिया, PDF वाले ऑप्शन में है ऐप में, और अभी भी वो है, उसमें आप देख सकते हैं। ये समांतर माध्य यानी मीन का ऊपर था और मीडियन का नीचे है, उस एक ही पेज है, उसमें एक एक चीज पूरी डिटेल से लिखी हुई है। ये जो आज मैं मीडियन स्टार्ट कर रहा हूं मतलब मध्य का, तो मध्यिका के सूत्र अपन समझने हैं। वैसे अपने नोट्स में ये सब चीजें लिखी हुई है, लेकिन इसको एक प्रैक्टिकल रूप में अपन को समझना है कि किस तरह से कौन से सूत्र का यूज होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन इंडिविजुअल सीरीज समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें x का मान हो। तो जो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 3, 8, 6, 4, 3, 12 और 9, ये अपने पास में एक सीरीज है जो x का मान दिया हुआ है। केवल x का मान दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। और इंडिविजुअल सीरीज में अपन समझते हैं अब कि विषम संख्या होने पर मतलब ओड नंबर्स और सम संख्या होने पर मतलब इवन नंबर्स। तो इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए ये ओड नंबर है, अभी इवन नंबर भी कर लेंगे अपन। ओड नंबर है मतलब ये 9 नंबर है। और वैसे मैंने नीचे लिख रखा है कि ओड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ओड नंबर्स होते हैं। आगे कंटिन्यू। और इवन नंबर्स क्या होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इनको काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी ओड नंबर है। तो ओड नंबर मान लीजिए ये फॉर्मूला लगेगा, हालांकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम दिख रहा है। अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इवन और ओड में क्या डिफरेंस है। तो n+1 डिवाइड 2, तो n का मतलब है पदों की संख्या, मतलब ये कितने हैं, तो ये कितने हैं 7। तो मैं ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कर रहा हूँ। यूज करने से पहले नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बोर्ड पर इतना पूरा डिटेल से नहीं लिखा है, नोट्स में लिखा हुआ है कि उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको व्यवस्थित करेंगे, लिखेंगे आप उसको। आरोही क्रम को असेंडिंग बोलते हैं और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग। याद करने का तरीका, असेंडिंग यानी ABCD का A,
शुरू से है, इसलिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब असेंडिंग ऑर्डर उसे कहेंगे सीधी काउंटिंग, मतलब और एक रिवर्स काउंटिंग होती है मतलब उल्टी गिनती, जिसमें चलता है 100 99 98 97 96, तो वो रिवर्स काउंटिंग होती है, उसको डिसेंडिंग बोलते हैं ना। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो असेंडिंग में आप यूं ध्यान रख लीजिए, असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है, ए यानी शुरू से है, इसे 1 2 3 4, ये असेंडिंग है, सीधी वाली काउंटिंग। और जो रिवर्स काउंटिंग है, उल्टी गिनती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे उसको अपन। तो देखिए ये जो आपको सीरीज दी हुई है उसको दोबारा से आपको सेट करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, इसको चेंज करना है। मैं असेंडिंग में कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये सेम आ गया, आज वैसे आ सकता है सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा जो है वो 3 है, सब में 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 5 नहीं है इसमें, 6 से बड़ा फिर 8 है, 8 के बाद में 9 है, देख लीजिए इसमें, और 9 के बाद में फिर 12 है, और 12 के बाद में 16 है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने इनको लिख दिया। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग एक ऑर्डर में आपको इनको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद में ये आप फॉर्मूला लगाइए, तो m बराबर n प्लस 1 डिवाइड 2, तो n क्या होता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो n हो गया 7 प्लस 1 डिवाइड 2, तो ये 7 प्लस 1 8 हो गया, डिवाइड 2 यानी 4, कितना आ गया 4। तो इनको सीरियल नंबर दे देते हैं, जैसे अपन सीरियल नंबर अपन इनको दे देते हैं, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 आया ना, तो 4 के सामने वाला क्या है, x में से आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है मध्यका का मान, मतलब मीडियन का जो वैल्यू है, मध्यका का मान x में से कैलकुलेट करेंगे, यानी x में से उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, या वहां से मानेंगे उसको। तो m का मान 4 आ गया, तो 4 के सामने x कितना है 8, तो इसका मतलब m कितना हो गया 8, 4 के सामने 8 है इसलिए 8 हो गए। तो आरोही अवरोही क्रम में उसको आप सेट कर लीजिए। उसके बाद में आप इस तरह से फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर अपन यदि संख्या बढ़ा लेते हैं, यदि अपन संख्या बढ़ा लेते हैं, ये 8 था, यहां पर ये 3 ये 4, ये काउंटिंग है, सीरियल नंबर है। जैसे मान लीजिए अपन एक नंबर कम कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सम संख्या यानी इवन नंबर से करना है, ठीक है ना, उसी को करना है, इंडिविजुअल सीरीज को करना है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 है, 5 है, 9 है, 8 है, 12 और 13, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये इवन नंबर हो गया। सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। असेंडिंग में कर लेते हैं, सबसे पहले 5, उसके बाद 6, 6 से बड़ा यहाँ पर 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12 और 12 से बड़ा 13, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, हालांकि ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक ही बात है। तो m बराबर n प्लस 1 डिवाइड 2, तो n पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 1 डिवाइड 2 यानी 7 डिवाइड 2 यानी आ गया 3.5, कितना आ गया
3.5। अब 3.5 में जब अपन यहाँ सीरियल चेक करते हैं, जैसे सीरियल नंबर इसको अपन ने दे दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब प्रॉब्लम ये है कि 3.5 इसको माने या इसको माने, तो 3.5 में दिक्कत आ गई है ना, कि 3 वाला लें 4 वाला लें। तो इसमें फिर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये और यूज़ करना पड़ता है। ये 5.5 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 5.5 आया, तो फिर ऐसे करना है 5 और 6 वाले को ऐड करके 2 का भाग देना है, 2 का डिवाइड करना है। यहाँ पर 3.5 आया है तो आपको इसको इस तरह से करना है, यानी 3.5 जो आइटम्स आया है उसका ऐसे करना है 3 प्लस 4th, यानी 3rd और 4th वाले को 3.5 का मतलब 3 और आधा और है, इसका मतलब 4th 3 या 4th। जैसे 4.5 आए तो चौथा और पांचवा है ना, 7.5 आए तो 7 और 8 वो वाला लेंगे है ना, डिवाइड 2। 3rd वाला देखिए, 3rd वाला कितना 8 प्लस और 4th वाला 9 डिवाइड 2। 8 और 9 कितना होगा, ऐड करो, 8 गुना 16 और एक 17, 17 में 2 को भाग दिया तो कितना आया 8.5। कितना आ गया 8.5। तो ये 8.5 मध्य का हो गई फिर, ठीक है। तो मतलब 3.5 आए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, फिर आप ऐसे कर लेंगे। चलिए बाकी यदि मान लीजिए अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल सवाल यूज करने में है, तो प्रैक्टिकल सवाल जब अपने करेंगे तो वहाँ पर ये सभी फॉर्मूले अपने यूज आएंगे, तो वहाँ पर आपको और भी अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या होता है। एक बार आप हल्का सा ये देख लेना कि इवन नंबर किसे कह रहे हैं, ओड नंबर किसे कह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये चीज़ें मेन है, थोड़ा ये तो आना चाहिए है ना। इसके बाद में नेक्स्ट में ये है, जैसे नोट्स में भी एक अवेलेबल करा रखा है एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x और f दिया हुआ है, x का मान जैसे 29 है, 18 है, 27, एक मिनट थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं अपन, x और f 29, 18, 27, 21, 26 और 23, ठीक है। इनकी अपन को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर x और f का मान दिया हुआ, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। तो ये जैसे मान लीजिए 15 है, ये 6 है, और इसका आपको दिया हुआ है 8, और उसके बाद में 4, उसके बाद में दिया हुआ है 10, ये नोट्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं 2, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको जैसे मान लीजिए मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहले सेट करूँगा, तो असेंडिंग में कर लेता हूँ, इजी रहेगा। तो असेंडिंग में देखिए x से सबसे छोटा कितना है, मतलब x में सबसे छोटी संख्या कितनी है, 18 है, तो सबसे पहले 18 लिखेंगे, और 18 का f साथ में जाएगा, ध्यान रखना। तो 18 का f 6 है, मतलब f जो होता है संचय जो बारंबारता जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, या जो f होता है उसका अपन असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेंगे, अपन असेंडिंग डिसेंडिंग ओनली x का करेंगे, x का, लेकिन x के साथ में जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी साथ में ले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 18 से बड़ा कितना है, 18 हो गया अपना, 21 है, 21 का f कितना 4, ये ले लेंगे। 21 से बड़ा अपने 23 है, 23 का f कितना 2, साथ में ले लेंगे, f को साथ में लेंगे, x को जो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो साथ में उसका f भी लाएंगे, ये ध्यान रखना है। 23 के बाद में अपना 26 है, और 26 का f अपना 10 है, और उसके बाद में नेक्स्ट अपना 29 है, 27 है, 27 का f है 8, और 27 से फिर बड़ा है 29, 29 का है 15। इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे, साथ में उसकी f भी लाएंगे। f कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, केवल x को करना है, और x के साथ में उसकी f भी अपन को लिखनी है।
जैसे अपन ने सबसे पहले 18 लिखा तो 18 का f कितना 6, उसको भी लाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ एक बार, x 18, 21, 23, 26, 27, 29, f 6, 4, 2, 10, 8 और 15। इसकी अपन CF बनाते हैं। CF कैसे बनती है, सबसे पहले f की CF बनेगी तो 6 का 6 आ जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, 30 और 10 40 और 5 45। इस तरह से इसकी CF बनाएंगे अपन, ठीक है ना। इसके बाद में अपना फॉर्मूला वही रहेगा जो इधर है, लगभग सेम ही दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ, m बराबर n+1/2। तो यहाँ पर n होती है पदों की संख्या, ऐसे काउंट करके लिखते हैं ना, और यहाँ पर f होता है f का जोड़, मतलब सिग्मा f या n जिसे कहेंगे, ये 45 है, क्योंकि इनका एडिशन यदि अपन करेंगे f का तो 45 आएगा। तो 45 + 1 / 2, यानी n का मान यहाँ पर f का जोड़ होगा, यहाँ पर पदों की संख्या होगी, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद में 46/2 यानी ये हो गया 23। तो 23 अपन को देखना है फिर CF में जाके, देखो 6 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 22 में भी नहीं आएगा। इसके बाद में 1 मिनट, इनको थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया ये बात चेक कर लेते हैं। तो 23 आएगा इसके अंदर, किसमें, इसमें आएगा 23, है ना, CF में देखना है ना, इसके अंदर आएगा 23, 30 के अंदर, क्योंकि 22 में नहीं आएगा, 22 से ऊपर है 23, यहाँ आएगा 30 में। तो इसके सामने वाला जो ये आ रहा है 27, ये m हो जाएगा मध्य का, 27 मध्य का हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से अपन CF बनाकर इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी जिसमें क्लास और f होता है, इसको किस तरह से अपन करते हैं देखिए। इसका भी एक थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और फिर भी मान लीजिए थोड़ा कम समझ में आ जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे अपन जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सवाल, तो वो इंडिविजुअल सीरीज के आएंगे, उसमें ऑड नंबर वाले भी आएंगे, इवन नंबर वाले भी आएंगे, सब प्रैक्टिकल अपन करने वाले हैं। और फिर डिस्क्रीट सीरीज के भी अपन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज के भी अपन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले आप ध्यान रखना, सब लिख रखा है, नोट्स में पूरी डिटेल्स है, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार थोड़ा अपन प्रैक्टिकल से समझ रहे हैं फॉर्मूला को, फिर भी मान लीजिए कोई फॉर्मूले में आपको थोड़ी दिक्कत हो तो सवाल करते समय वो आपको और समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक बार कोशिश तो करें आप समझने की। चलिए किस तरह से सवाल होगा, किस तरह से अपन को करना होगा। कंटिन्यूअस सीरीज का एक सवाल देख लेते हैं छोटा सा अपने हिसाब से। एक इसमें ये ध्यान रखना है कंटिन्यूअस सीरीज में कि वो इंक्लूसिव सीरीज मतलब समावेशी श्रेणी है, तो उसको अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आरोही अवरोही क्रम में तो पहले से होगा, नहीं है तो फिर कर लेंगे अपन, ठीक है। समावेशी को अपवर्जी श्रेणी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये सब समांतर माध्यम जब मैंने पढ़ाया था उसमें डिटेल से अपन ने देखा था। तो आप मान लीजिए समावेशी अपवर्जी वाला समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे ही क्लास वापस रिपीट करें। वैसे हल्का सा मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, ये समावेशी श्रेणी है। इंक्लूसिव श्रेणी बोलते हैं इसको, उसका एक्सक्लूसिव श्रेणी में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब अपवर्जी श्रेणी में उसको कन्वर्ट करना है। मतलब जहाँ पर एंड हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, एंड हो रहा है 9 पर, स्टार्ट 10 से हो रहा है, तो ये समावेशी श्रेणी, इसको कन्वर्ट करना है अपवर्जी श्रेणी में, ठीक है। तो चलिए अपने एक सवाल देख लेते हैं, उसको अपने एक बार सोल्व करते हैं।
और मान लीजिए असेंडिंग श्रेणी में यदि सवाल है तो L1 लगाएंगे प्लस, और यदि मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सवाल है तो L2 माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल रूप में थोड़ा देख लेते हैं। क्लास और F दी हुई है, जैसे मान लीजिए क्लास ऐसे आएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना देख लेते हैं। और F है मान लीजिए 3, 4, 2, 1 और 6। फिर इसका CF बनाना होता है अपन को। CF कैसे बनेगा? 3, 3 का 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, इसको 5 ले लेते या रहने दो, 6 कोई दिक्कत नहीं है। और 10 में 6 जोड़ेंगे 16, ठीक है। इस तरह CF बनाएंगे। और ये मैंने लिख रखा है n/2, यहाँ देखिए n+1 चलेगा, लेकिन यहाँ पर n/2 चलेगा, n/2, ठीक है, n/2। तो छोटा m है ये, यहाँ मैं लिख लेता हूँ छोटा m, n/2। n क्या होगा? इसका जो जोड़ होगा f का वो कितना आ रहा है? 16। तो 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 8। तो ये 8 देखना है अपन को CF में। 3 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 9 में आ जाएगा 8, ठीक है, 9 के अंदर में आ जाएगा 8। तो ये आपका मीडियन ग्रुप हो गया आपका एक तरह से। इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये सूत्र अपन काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर L1 ये हो गया आपका, बहुत आसान है। और I यानी क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना डिफरेंस है? 10, 10 का डिफरेंस है। तो I कितना हो जाएगा? 10 में लिख देता हूँ। L1 हो गया अपना 20 प्लस क्लास इंटरवल 10, 10, 10 का अंतर चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20। और F हो गया ये वाला अपना जो दिया हुआ है, F हो गया 2। छोटा m अपन ने अभी निकाला है, वही आ जाएगा 8। और C होता है इससे जस्ट ऊपर वाला, जो भी आपका मीडियन ग्रुप होता है उससे जस्ट ऊपर का जो होता है उसको C बोलते हैं। ये आपका 7 है। आगे किस तरह से सोल्व होगा देखो, बड़ा आसान है। 20 प्लस 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, और 8 में 7 यदि अपन लेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में से 1। तो आगे देखिए 20 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो मीडियन का मान हो जाएगा 25, यानी 20 प्लस 5। इस तरह से अपन निकालेंगे, बहुत आसान है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें छोटा m निकलेगा पहले, छोटा m n/2। तो n का मान होगा f का जोड़ 16 डिवाइड 2, 8 आ गया। अब 8 अपन को CF में देखना है, 3 में नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 9 में आ रहा है। तो ये मीडियन ग्रुप हो गया। इसमें इस साइड वाला L1 होता है, इधर वाला L2 होता है। तो L1 F ये आ ही गया, और इससे जस्ट ऊपर वाला C होता है, ध्यान रखना, जो भी मीडियन ग्रुप है उससे जस्ट ऊपर वाला CF में C होता है। और छोटा m अपने पास में है ही, C आ गया। L1 I क्या होता है? क्लास इंटरवल है ना, कितना कितना अंतर है? 10, 10 का। तो इस तरह से बड़ा आसान है, अपन आराम से कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए मैंने सभी चीज़ें फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हैं उनको एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हुए आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी मान लीजिए आपको दिक्कत रहती है तो आप चिंता नहीं करें, थोड़ी सी ये चीज़ें तो ध्यान रखें, भाई इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको एक बार आप देख लें। और फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसलिए और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि इंडिविजुअल सीरीज x हो, जिसमें x का मान होता है, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें x और f होता है, और कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास और f होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले लगेंगे। ये तो आप कम से कम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तभी आगे आपके समझ में आ पाएगा। यदि आप पूरा मिक्स कर देंगे, आप यदि इस चीज़ पर गौर ही नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, तो इसको देख के मालूम करेंगे क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है तो इंडिविजुअल सीरीज है, इस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन में ये डिस्क्रीट सीरीज है तो x और f का मान दिया हुआ होगा,
ये फॉर्मूले लगेंगे। और क्वेश्चन में क्लास और एफ दी हुई है तो फिर वो कंटिन्यूस सीरीज है और उसमें ये फॉर्मूले लगेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी फिर आप आगे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में अपन मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके।